अब हम स्टार्ट करते हैं शॉर्ट क्वेश्चंस। इनमें सबसे पहला क्वेश्चन है, व्हाई डू वी हैव अ सर्कुलेटरी सिस्टम। सर्कुलेटरी सिस्टम आपको पता है, पहले आपने सर्कुलेटरी सिस्टम की डेफिनेशन बतानी है एंड देन आपने उसे रीजंस बताने हैं कि आपकी बॉडी के जो सेल्स होते हैं उनमें जो वेस्ट प्रोड्यूस होता है और सेल्स को जो न्यूट्रिएंट चाहिए होती है उसके ट्रांसपोर्ट के लिए आपको एक सिस्टम चाहिए था और उसको आप सर्कुलेटरी सिस्टम कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, विच साइड ऑफ द ह्यूमन हार्ट कंटेन द ऑक्सीजनेटेड ब्लड। इसका आंसर सिंपल है, द लेफ्ट साइड ऑफ द हार्ट, जिसमें आपका लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल दोनों आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, व्हाट आर द कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ द ह्यूमन हार्ट कॉल्ड। कॉन्ट्रैक्शन को हम सिस्टोल कहते हैं एंड रिलैक्सेशन को हम डायस्टोल कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है कि नेम 2 सर्कुलेटरी सिस्टम इन द बॉडी ऑफ द मैन। इसमें आपका कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम एंड लिम्फेटिक सिस्टम है। क्वेश्चन नंबर 4 है कि वेयर इज SA नोड, AV नोड, परकंजी फाइबर्स एंड बंडल ऑफ हिस लोकेटेड। साइनोएट्रियल नोड आपको पता है कि ये अपर वॉल ऑफ द राइट एट्रियम में होते हैं। एट्रियो वेंट्रिकल नोड जो होता है वो राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल में है। बंडल ऑफ हिस जो है इंट्रा वेंट्रिकल सेप्टम में होते हैं एंड परकंजी फाइबर जो है वो आपका जो एपिक्स होती है कोन की जो बेस है उसके अंदर लोकेट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, why action potential travel along the Purkinje fiber more rapidly than the other muscular fibers। ये बात मैंने आपको लेक्चर में भी बताई थी कि जो Purkinje fibers होते हैं उसमें इंटरकैलेटेड डिस्क और गैप जंक्शन ज़्यादा होते हैं जिसकी वजह से इम्पल्स है वो ज़्यादा तेज़ी से ट्रैवल करती है। क्वेश्चन नंबर 7 है, नेम द आर्टरी सप्लाइंग द ब्लड टू द हार्ट। जो आर्टरी सप्लाई करते हैं उसे हम कोरोनरी आर्टरी कहते हैं और वो राइट और लेफ्ट में डिवाइड हो जाती है। व्हाट इज़ ब्लड प्रेशर। ब्लड प्रेशर इज द फोर्स एक्सर्टेड बाय द ब्लड अगेंस्ट द इनर वॉल्स ऑफ द ब्लड वेसल। इसके यूनिट को हम mmHg कहते हैं। नेम द इंस्ट्रूमेंट दैट इज यूज इन मेजरिंग ऑफ द ब्लड प्रेशर। इसको हम स्फैग्मोमीटर कहते हैं। देन वी हैव क्वेश्चन नंबर 10, व्हाई साइनोएट्रियल नोड इज कॉल्ड द पेसमेकर। पेसमेकर इसलिए कहलाई जाती है क्योंकि वो इम्पल्स जनरेट करती है। देन क्वेश्चन नंबर 11, व्हाट इज द कार्डियक साइकिल। कार्डिक साइकिल जो है वो रिलैक्सेशन एंड कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द हार्ट है और एक कार्डिक साइकिल जो होता है वो एक हार्ट बीट है। व्हाट इज़ द एट्रियल पल्स। एट्रियल पल्स जो है वो आपकी वेंट्रिकल्स की कॉन्ट्रैक्शन है और ह्यूमन हार्ट रेट को आप उसे मेजर कर सकते हैं जो कि 60 और 100 के दरमियान होता है। वाई AV नोड इज एसेंशियल फॉर द कंडक्शन। ये बात आपको पता है, साइनोएट्रियल नोड जो है वो क्रिएट करी होती है, उसको फर्दर प्रोसीड जो करता है वो AV नोड करता है। What are the risk associated with atherosclerosis। जाहिर बात है कि जब आपका प्लैक बनेगा तो आपका ल्यूमेन का साइज डिक्रीज होगा, ब्लड प्रेशर ज़्यादा होगा और वेसल्स के अंदर ब्लॉकेज होगी। क्वेश्चन नंबर 15 है, Why can you feel your pulse in arteries but not in vein। आपकी वेंट्रिकल्स जो ब्लड पुश करी वो डायरेक्टली आर्टरीज में जाता है इसलिए आप आर्टरीज में पल्स फील करते हो, वेन्स में ऐसा नहीं होता। क्वेश्चन नंबर 16, डिफाइन द टर्म थ्रोम्बस एंड डिफरेंशिएट बिटवीन थ्रोम्बस एंड एम्बोलस। इसमें आपको थ्रोम्बस को बताना है कि थ्रोम्बस इज द क्लॉटेड मैस ऑफ ब्लड। एम्बोलस को बताना है कि एम्बोलस जो होता है वो फैट्स का भी मैस हो सकता है, वो किसी किस्म का मैस होता है। सम टाइम जो होता है वो आपका थ्रोम्बस से कोई क्लॉट जो होता है वो डिस्पैच हो जाता है, उसको हम एम्बोलस कहते हैं और उसको हम थ्रोम्बस एम्बोलाई के नाम से भी कहते हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 17 है कि आइडेंटिफाई द फैक्टर दैट कॉज द एथेरोस्क्लेरोसिस एंड आर्टेरियोस्क्लेरोसिस। इसके एक ही आपको पता है कि हाइपरटेंशन, सिगरेट स्मोकिंग, डायबिटीज। देन क्वेश्चन नंबर 18 है, स्टेट द कॉन्जेनिटल हार्ट प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू द मैल फंक्शनिंग ऑफ द कार्डिक वॉल्स। कार्डिक वॉल्स में कौन कौन से आ सकते हैं कि आपके स्कारिंग ऑफ द लीफलेट, रिडक्शन ऑफ द वॉल्व डायमीटर, शॉर्टिंग ऑफ द वाल्व क्लोजर इज इनकम्प्लीट। ये सब कुछ जो है ये आपके हार्ट कार्डिक वॉल्व की मैल फंक्शनिंग है। क्वेश्चन नंबर 19, लिस्ट द एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ कोरोनरी बाईपास। इसके एडवांटेजेस यही हैं कि आपकी लाइफ को सेव कर देती है, आपके हार्ट पेन को क्योर कर देती है, हार्ट अटैक के चांसेस डिक्रीज कर देती है। डिसएडवांटेजेस में है कि हार्ट बीट चेंज हो जाती है, एलर्जिक रिएक्शंस हो जाते हैं और ऑपरेशन इंजरीज हो जाती हैं। और इसका आपको प्रॉपर आंसर भी जो है वो पेज नंबर 329 पे मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 है कि लिस्ट द फैक्टर्स इन योर फैमिली हिस्ट्री एंड लाइफ। फैक्टर्स कौन कौन से हो सकते हैं? आपके स्मोकिंग करना, स्टिमुलेंट लेना, अल्कोहल को लेना और एक्सरसाइज नहीं करना, और जो लाइफ में चेंजेस ला सकते हैं उसमें आपने मेंटेन करना नॉर्मल वेट,
लो डाइट लेनी है, हेल्दी डाइट लेनी है, और आपने जो है वो सॉल्ट्स को अवॉइड करने हैं। क्वेश्चन नंबर 21 है, व्हाट इज़ द मेजर फीचर ऑफ द ह्यूमन लिम्फेटिक सिस्टम। इसके आंसर में है कि लिम्फेटिक सिस्टम में लिम्फ होते हैं, वेसल्स होती हैं, नोड्स होते हैं, स्प्लीन, टॉन्सिल, ग्लैंड्स, और ये सारा कुछ आपने इनको वन लाइन में एक्सप्लेन कर देते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 है, जस्टिफाई व्हाई द ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम इज डिपेंडेंट ऑन द लिम्फेटिक सिस्टम। आपने इसमें बताना है कि लिम्फेटिक सिस्टम जो ब्लड प्रेशर की वजह से जो कैपिलरी से ब्लड लॉस्ट हो जाता है, लिम्फेटिक सिस्टम उसके ब्लड में दोबारा पोर करती है, और अगर लिम्फेटिक सिस्टम ना हो तो आपका ब्लड जो है वो डेली बेसिस पे डिक्रीज होना शुरू हो जाए वेसल्स से, और एक टाइम पे सारा ब्लड जो है वो टिश्यूज में चला जाए और वेसल्स में कोई ब्लड ना रहे। क्वेश्चन नंबर 23 है, इंटरप्रेट व्हाई द स्वेलिंग ऑफ द लिम्फ नोड इज द कॉज ऑफ कंसर्न। लिम्फ नोड्स आपको पता है कि ये चेक पोस्ट के तौर पे एक्ट करती हैं, और ये ब्लड के अंदर या लिम्फेटिक वेसल्स में कोई भी फॉरेन पार्टिकल, बैक्टीरिया या कोई भी माइक्रोब होता है उसको डिस्कार्ड और उसे रिमूव करती हैं। उसके सॉइलन ये इंडिकेशन होगी कि आपकी जो बॉडी है वो अंडर अटैक है बाय अ सिवियर पैथोजन, और उसकी वजह से जो नोड है वो स्वेल करी।